नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कृष्ण जन्म उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जो कि 19 अगस्त की है, आपने खास करके व्रत के नियमों का पालन ज़रूर करना है। यानी कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर हम नींव बहुत अच्छी सिस्टमेटिकली सही तरीके से रखते हैं तो बुनियाद तो बहुत अच्छी सी खड़ी होती है उस पर, और ये तो है सफलता की गुंजाइश 100% हो जाती है। और इसमें खास भूमिका आती है आपके व्रत की, जो व्रत आप जन्म अष्टमी के दौरान करते हैं। यानी कृष्ण को मनाने के लिए आप जन्म उत्सव मनाते हैं, कृष्ण को मनाने के लिए आप व्रत करते हैं, लेकिन कुछ खास चूक कर जाते हैं आप, जो आपसे होती तो अनजाने में ही है, लेकिन सफलता वहाँ कमज़ोर होने लगती है। यानी जिस मकसद से, जिस भाव से आपने व्रत किया है, बहुत सारे लोग मकसद से भी करते हैं, बहुत सारे लोग भाव से भी करते हैं सिर्फ। यानी ज़रूरी नहीं है कि कुछ मिले तभी हम व्रत करें, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो वाकई ही कान्हा भक्त हैं, वो कहते हैं कि हमने तो व्रत करना है, हमें जो भी है हम संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी व्रत करते हैं। बट सावधानियाँ बहुत ज़रूरी होती है, नियम बहुत ज़रूरी होती है। सफलता की कुंजी होते हैं आपके नियम, तो नियम का खास करके ध्यान रखना है। सुबह जल्दी जल्दी उठ करके स्नान करना है। अब जल्दी कितने बजे उठना है आपने? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे? कुछ लोगों के लिए 12 बजे जल्दी होता है। अरे अभी तो 12 ही बजे हैं, 12 बजे पूरा दिन निकल गया जी, ऑलमोस्ट 12 बजे तो हम दूसरे दिन का आगमन कर देते हैं अगर रात के 12 बजते हैं तो इसका मतलब ये है जल्दी मीन्स सूर्य उदय से पहले का स्नान। ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने भी व्रत करना है, व्रत किया है, कर रहे हैं, उन्हें हमेशा सूर्य उदय से पहले ही अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, इनफैक्ट स्नान कर लेना चाहिए। और साथ के साथ इन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। पहला नियम आपका यही है कि नहाना, ज़रूर नहाना और समय पर नहाना। और दूसरा, आपने स्वच्छ वस्त्र धारण करने। उसके पश्चात आपने जो अपने घर का मंदिर सजाया है या सजाने वाले हैं, अगर सजाने वाले हैं तो सजा लीजिए। यानी व्रत तो आपको है, खाना तो आपने खाना नहीं है, तो आप एटलीस्ट भगवान की भक्ति की कुछ सीढ़ियाँ ही चढ़ लीजिए। आप मंदिर सजा लीजिए, उसे साफ सुथरा कर लीजिए, और उसके पश्चात पूर्व की तरफ मुख करके जब आप मंदिर सजा लें, साफ सुथरा कर लें और पूरे आसन बिछा लें, पूर्व की तरफ मुख करके कृष्ण भक्ति में रम जाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, कृष्ण के मंत्रों का जाप कर लीजिए, और ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, इस मंत्र को अपने मन में बार बार दोहराते रहिए। और पूर्व की तरफ जब आप मुख करके बैठे तो सारे देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, उन्हें अपने पास बुलाइए, अपने घर बुलाइए, क्योंकि कृष्णा का जन्म उत्सव है। हर देवी देवता वहाँ होने ज़रूरी है, और उसमें भी प्रथम पूजनीय देवता आपके गणपति जी, वो तो ज़रूर होने चाहिए। तो सारे देवी देवताओं को आपने ज़रूर याद करना है, उनका स्मरण करना है, उनका आह्वान करना है। उसके बाद प्रणाम कीजिए और साथ के साथ मंत्रों के जाप कीजिए। सूर्य मंत्रों के जाप कीजिए, कृष्ण के मंत्रों के जाप कीजिए, कृष्ण नाम की माला जपें आप, यानी कृष्ण भक्ति में रम जाइए। और कृष्ण भक्ति में अगर रमने का मतलब है कि आप कुछ क्षण एकदम एकांत शांत बैठ करके कृष्ण का आह्वान कीजिए। यानी हे कृष्णा, आप मेरे पास आए, मैं आपकी श्रद्धा भाव से भक्ति कर रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कर रही हूँ
या कर रहा हूँ। यानी आपने अपनी भक्ति से अपने कृष्ण को अपना बनाना है। दिन भर पुण्य कर्म ज़रूर कीजिए। कहते हैं कृष्ण बाल गोपाल सखियों के बीच में, कान्हाओं के बीच में बहुत खुश रहते हैं। जो छोटे छोटे उनके सखा होते हैं ना, उनके बीच में बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन कहा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों में मिठाई का भोग लगाना, बांटना, उन्हें कुछ अंग वस्त्र देना, उन्हें शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री देना, उन्हें कुछ दक्षिणा देना, ये बहुत शुभ माना जाता है कृष्ण जन्म उत्सव के उपलक्ष्य पर। ज़रूरतमंदों को भोजन करवाना और वस्त्र का दान देना। अन्न का, धन का और वस्त्र का दान इस दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन कहा जाता है कि अगर आप किसी बछड़े को उसके गाय के पास ले जा कर के दूध का सेवन कराते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। किसी के लिए द्वेष नहीं रखना चाहिए। जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है उसे भूल जाना चाहिए। उस बात को भूल जाने से ही आपके सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। आज के दिन यानी इस भक्तिमय दिन में आपने किसी को कुछ भी अपशब्द नहीं कहने हैं। यानी कई बार होता है कि हम मुख से तो नहीं बोलते हैं लेकिन दिमाग में तो चल रहे होते हैं, और दिमाग में चल रहे हो या आपके जहन में चलते चलते आपके दिल तक भी पहुंच रही हो वो आवाज़, तो वो कहीं भी आपके व्रत को सफल नहीं होने देती है। तो आपने किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना है, किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं, किसी का बुरा नहीं करना है, तामसिक चीज़ों से दूर रहना है, दिन के शयन से दूर रहना है, रात्रि का जागरण ज़रूर करना है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है, बुज़ुर्गों को आपने आदर सम्मान देना है। यानी कई बार क्या होता है कि हम इग्नोर होकर के कुछ चीज़ें कर जाते हैं जो हमसे चूक हो जाती है। ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और ख़ास करके एक महा उपाय जो अगर आप कर ले इस दिन, कहते हैं कि आपकी सारी परेशानियों का हल निकल जाता है, वो है कि इस दिन अपने घर में कहते हैं कि तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, और इस दिन घर में तुलसी लगाने से आपके घर के सारे कष्ट दूर होते हैं, आपके घर से रोग दूर होता है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके घर की हर परेशानियों का अंत होता है। तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कोई भी तामसिक चीज़ें अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति के लिए रात्रि का जागरण सर्वोपरि माना गया है और रात्रि का जागरण ज़रूर करना चाहिए। इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपके कृष्ण जन्म उत्सव का जो मिशन लेकर के, जिस मिशन से आप किसी व्रत को करना चाह रहे हैं, वो आपकी कामना ज़रूर श्री कृष्ण पूरी करेंगे। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल की हर वीडियो में कुछ खास है कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर के। कहीं भी कोई भी अगर आपको डाउट है, किसी तरीके की आपको लगता है कि हमें क्लियरिटी नहीं है, तो मेरे YouTube चैनल की जो पहले भी हमने वीडियोस बनाई हैं कृष्ण जन्मोत्सव की लेकर के, आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सुबह 6 बजे हर दिन राशिफल होता है मेरे ही YouTube चैनल पर। अगर आप उससे जुड़ करके आप अपनी डिटेल कुंडली डालते हैं तो आप लक्की विजेता भी बनते हैं सुबह के 6 बजे के शो में। तो आप अपनी डिटेल प्रॉपर डाल सकते हैं। आपको पूरे देशवासियों को कृष्ण के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी को इस वीडियो तक पहुंचाइएगा, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं वो करें, और साथ के साथ सही इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचा सकें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए।
पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।